बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट क्वेश्चन की अमाउंट्स सेम ना हो तो वो इसकी अमाउंट्स अपनी बुक के मुताबिक यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है और जो क्वेश्चन है इसमें सारा मेथड सेम ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास Ar-Rahman Products Limited purchased raw material worth ₹1,70,000 and incurred direct labor cost of ₹1,10,000 during the year ended December 31st, 2014. Factory overhead is applied to production at the rate of 80% of direct labor cost. The inventory balances are as follows. ठीक है, मटीरियल परचेज भी हमें गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हमें गिवन है और फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें जनवरी 1 और दिसंबर 31 मींस ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस भी हमें गिवन है। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 22,000 एंड एंडिंग है हमारे पास 20,000। वर्क इन प्रोसेस है 19,000 एंड क्लोजिंग है 17,000 एंड फिनिश गुड्स है हमारे पास 13,000 एंड क्लोजिंग 19,000। इसमें हमने फाइंड आउट करना है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हमने बनानी है। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया हुआ है, आपने भी सेम इट इज़ फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मटेरियल ओपनिंग होता है हमारे पास उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। देखेंगे यहाँ पर मटेरियल ओपनिंग जो हमारे पास प्रीवियस ईयर का रॉ मटेरियल है, आपने बुक में साथ साथ देखते जाना है। ओपनिंग मटेरियल देखें हमें गिवन है 22,000 का। इसमें हम हमेशा ऐड करते हैं परचेजेस, जो मटेरियल हमने परचेज किया उसकी अमाउंट है 1,07,000 रुपीज़। ठीक है, अब मटेरियल ओपनिंग और परचेज मटेरियल को हम ऐड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,92,000 रुपीज़ और ये होगा हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अवेलेबल फॉर यूज़। ठीक है, मतलब ये कि कुछ मटेरियल हमारे पास प्रीवियस ईयर का था रॉ मटेरियल, कुछ हमने इस साल परचेस किया 2004 में। तो यहाँ पर देखिए आप कि अब हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है यूज़ होने के लिए 1,92,000 रुपीज़ का। देन उसके बाद हम इसमें से ऐड कर देते हैं क्लोजिंग मटेरियल। मटेरियल क्लोजिंग जो हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर बच गया, इसकी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी गई है 20,000 रुपीज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से क्लोजिंग मटेरियल माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1,72,000 रुपीज़। अब इसके लॉजिक को भी आप समझ लें कि एक साल में हमारे पास पड़ा हुआ था रॉ मटेरियल 1,92,000 रुपये का। जब उस साल के एंड में हमने देखा तो हमारे पास रॉ मटेरियल बच गया 20,000 रुपये का। तो अब हम इससे जो मटेरियल हमारा यूज़ हो गया उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से जो हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल बच गया है उसको माइनस करेंगे। तो 1,72,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट हमारे पास आई है इसको हमने लिख देना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्वेश्चन में हमें यहां पर दी गई है 1,10,000 रुपीज़। अब मटेरियल पर जो लेबर की कॉस्ट आई उसको भी इसमें ऐड कर देना है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 2,82,000 रुपीज़।
ये होगी हमारी प्राइम कास्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कास्ट, ठीक है। आपने ये फार्मूला याद रखना है, यह हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। फिर इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमें बताया गया है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80%। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारे पास 110,000, इसका हमने 80% ले लेना है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 88,000 रुपीज़। 2,82,000 में 88,000 हमने ऐड कर देना है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3,70,000 रुपीज़, और ये होगी हमारी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब यहां पर आप देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, क्या? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कास्ट, और प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इक्वल टू करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्लियर? ये फार्मूलाज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेंगे, तो साथ साथ आपको ये याद होते जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना होता है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग मीन्स कि जो प्रीवियस ईयर के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है वो पार्शली कंप्लीटेड थे, तो वो इस साल क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। तो उनको हम क्या करते हैं? यहाँ पर ऐड करते हैं। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं 19,000, 3,70,000 में 19,000 ऐड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3,89,000 रुपीज़, और ये होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ goods available for manufacturing। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 31 दिसंबर 2014 का जो अमाउंट है 17,000 रुपीज़। इसको हमने 3,89,000 रुपीज़ में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस को माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि जैसे हमारे पास प्रीवियस ईयर के कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो पार्शली कंप्लीट हुए थे, सेम इट इज़ 2014 में भी 17,000 रुपीज़ की कॉस्ट की कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो पार्शली कंप्लीट हुई हैं, ठीक है, वो फुली कंप्लीट नहीं हुई। तो ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं ये उन गुड्स की बना रहे हैं जो फुली कंप्लीट हैं, ठीक है, जो फुली मैन्युफैक्चर हो गई हैं। जो पार्शली कंप्लीट हों तो उनको हमने क्या कर देना होता है? माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग 17,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट की गुड्स हैं वो पार्शली कंप्लीट है, तो उसको हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से माइनस कर देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी कॉस्ट की गुड्स इस करंट ईयर में हमने मैन्युफैक्चर कर ली हैं। तो 3,89,000 में से 17,000 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3,72,000 रुपीज़, और इसके सामने हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जितनी भी गुड्स या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की हैं उनकी टोटल कॉस्ट आई 3,72,000 रुपीज़। अब इसमें हमने ऐड कर देना है कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी फिनिश गुड्स, ओपनिंग।
जो गुड्स हमने प्रीवियस ईयर में मैन्युफैक्चर की थी लेकिन वो सेल नहीं हुई थी, तो उनको हमने 2014 यानी इस करंट ईयर में क्या करना है, सेल करना है। लेट्स सपोज प्रीवियस ईयर में कंपनी ने 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए, जिसमें से 90 प्रोडक्ट्स कंपनी ने सेल आउट कर दिए और 10 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास अभी तक पड़े हुए हैं। तो उनको कंपनी ने नेक्स्ट ईयर में क्या करना होता है, सेल करना होता है। तो सेम इट इज कंपनी के प्रीवियस ईयर की कुछ प्रोडक्ट्स जो फिनिश गुड्स में पड़ी हुई है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुई, तो उनकी कॉस्ट भी हमने यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पर 13,000 रुपीज़। 3,72,000 में 13,000 ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3,85,000 रुपीज़। और यह क्या होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब ये क्यों हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि कुछ गुड्स हमने यहाँ पर इस करंट ईयर में क्या की हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, जो है 3,72,000 रुपीज़ की, और कुछ गुड्स हमारे पास प्रीवियस ईयर की आ गई तो वो भी फिनिश गुड्स में हैं, तो उनको भी हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 3,85,000 रुपीज़, जो हमारे पास फिनिश गुड्स की कॉस्ट है। अब कंपनी इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर सकती है और इसको मार्केट में फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सेल कर सकती है। अब इस करंट ईयर के एंड में जब कंपनी ने देखा तो उसके पास प्रीवियस ईयर की तरह इस साल भी कुछ गुड्स जो हैं वो सेल नहीं हुई, अभी तक पड़ी हुई है, तो वो भी कंपनी ने क्या करना है, फिनिश गुड्स जो पड़ी हुई हैं उनको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से माइनस कर देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी कॉस्ट की गुड्स जो है वो कंपनी ने सेल आउट कर दी। तो यहाँ पर माइनस करेंगे फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग 19,000 रुपीज़। हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 3,66,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो भी आपको सॉल्व करने में आसानी हो। मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।